हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज जो है जिस पर हम लोग बातें करेंगे वो ये है कि बरसात के सीजन में मेंढक ज्यादा दिखाई देते हैं और टरटराते हैं। इसी के साथ इसमें और भी सवाल होगा कि मेंढक हरे रंग का ही क्यों दिखाई देता है बरसात के सीजन में। ठीक है, यानी कि बारिश के समय में वो मेंढक निकलते हैं और बरसात के सीजन में जो मेंढक निकलते हैं उसका रंग हरा होता है, ऐसा क्यों? तो इस पर बहुत सारे जुड़ी जो सवाल हैं, आपको मेंढक के ऊपर जो जितने भी इनमें आपका जानकारी के लिए है वो सारी जानकारी आपको मेंढक के ऊपर जो भी सवाल बनते हैं वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इस पर जो बात करेंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को जो है मेंढक का जो है क्लासिफिकेशन पहले बता देते हैं, फिर आप यहाँ आगे चलकर इस पर बात करेंगे ये क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन आपके सामने हम पेश कर देते हैं, वो जानना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि आपको तब पता चले कैसे किस वर्ग से कहां से आते हैं, इस वक्त कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग। चलिए देखिए, किंगडम, ये किंगडम मतलब जगत होता है। ठीक है, तो ये किस जगत के अंतर्गत आता है? तो ये एनिमेलिया। तो ये एनिमेलिया यानी क्या, सीधी सी बात बोल रहे थे यहाँ पर, ये जंतु जिसको आप एनिमेलिया पढ़ते हैं, इसको एनिमेलिया बोलते हैं। ठीक है, तो एनिमेलिया जगत के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसको किंगडम को एनिमेलिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फाइलम, फाइलम का अर्थ होता है संघ। ठीक है, तो ये कोर्डेटा, ये फाइलम मतलब संघ, ये किस संघ के अंतर्गत में आता है? तो कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत में आता है। ध्यान दीजिएगा, एनिमेलिया के अंडर में कौन है? एनिमेलिया जो होता है, एनिमेलिया में आता है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में आप दिखा दीजिए ये क्लास, किस क्लास के अंडर में आता है? ठीक है, तो ये आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया को कहा जाता है उभयचर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको क्या, इसका जो किंगडम था ये जगत किस जगत के अंतर्गत में आता है? तो एनिमेलिया जगत में। ये जो संघ यानी फाइलम है किस में? कॉर्डेटा। उसका किस क्लास के अंतर्गत में? एम्फीबिया। ठीक है, जिसको आप लोग हिंदी में उभयचर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो अगला है ऑर्डर, इसको गण कहते हैं हिंदी में, गण है। तो ये किस ऑर्डर के अंतर्गत में आता है? तो एन्यूरा। ध्यान दीजिएगा, एन्यूरा, ये ऑर्डर, इसका नाम एन्यूरा। और आपको बता दें, मेंढक का जो साइंटिफिक नाम जो होता है वो एन्यूरा भी बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे आप बात करेंगे। ठीक है, ऑर्डर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा इनका? फैमिली, जिसको आप लोग कुल कहते हैं। ठीक है, फैमिली, आप यहाँ परिवार बोलते हैं, उसको कुल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ इसके किस फैमिली के अंदर में? तो रेनिडी, किस फैमिली के अंतर्गत में आएगा? तो रेनिडी फैमिली के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, उसके बाद जीनस, जिसको कहते हैं वंश, तो ये इसका वंश का नाम है राना। ठीक है, उसके बाद इसका आता है स्पीसीज, जो इसको जाति कहते हैं, किस जाति के अंतर्गत में आता है? तो उसी का नाम है टिग्रीना। ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले बता दिए कि फ्रॉग जो है उनके जो साइंटिफिक नाम होता है उसको आप उनके जीनस और स्पीसीज के आधार पर बोल सकते हैं, राना टिग्रीना। और आपको हम बता दें, इनका वैज्ञानिक नाम जो एन्यूरा भी कहा जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका वो सही होगा। ठीक है, एन्यूरा, और उसी को बोल सकते हैं राना टिग्रीना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप इनको ये जो राना टिग्रीना है, आप इनको इस तरह से बोल सकते हैं कि इंडियन जो है, मतलब इंडिया में जो मेंढक पाया जाता है उसका अगर इस तरह से वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो राना टिग्रीना हो गया। और अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो एन्यूरा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इस पर। तो हम बोले आपको सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन आपके सामने पेश कर दिए कि मेंढक जो है वो एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। एनिमेलिया में किस में आता है? कॉर्डेटा के अंतर्गत में आता है। और उसके बाद ये फाइलम है, उसके बाद बोले क्लासी, किस क्लास के अंतर्गत आता है? एम्फीबिया, है ना। तो एम्फीबिया मतलब कि जो जल में भी रह सकता है, वो स्थल में भी रह सकता है। ठीक है, अगला ऑर्डर जो गण है उसी का नाम है एन्यूरा, है ना। एन्यूरा इस गण का नाम है। फिर उसका अगला फैमिली, अब फैमिली के अंतर्गत में ये किस फैमिली के अंतर्गत में आता है? तो रेनिडी, किसके अंतर्गत? तो रेनिडी फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसी का जो वंश है यानी जीनस जो है वो किसका आता है? राना। और ये स्पीसीज है उसको क्या कहते हैं? टिग्रीना। हम बता दीजिए एक बात, ये जो किंगडम है इसी को कहा जाता है जगत। ठीक है, इसी को कहते हैं संघ,
ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इसी को क्लास यानी इसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर हो गया आप इसको गण कहते हैं, हाँ। फैमिली हो गया इसको कुल कहते हैं, ठीक। और ये जीनस हो गया वंश कहते हैं इसको, और ये स्पीसीज इसको क्या कहते हैं, जाति, ठीक है। चलिए इसको प्रजातियां जाति एक ही चीज है। चलिए ये आपको हम बता दिए ताकि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए। तो हम आपको बता दिए जो किंगडम है जिसको जगत बोलते हैं ये एनिमलिया में आता है, फाइलम हो गया कॉर्डेटा के अंतर्गत, क्लास जो होता है वो एम्फीबिया के अंतर्गत, ऑर्डर हो गया एनुरा होता है, और फैमिली रेनिडी फैमिली के अंतर्गत का है, और जीनस इसका राना है, इसका टिग्रीना है। चलिए ये जो जरूरी है, जो मेडिकल जो मतलब जो स्टूडेंट जो है मेडिकल के लिए मेहनत कर रहे हैं नीट के लिए, तो उनमें जो है इस तरह का पूछा भी जाता है कि मेंढक का जो है साइंटिफिक नाम क्या है ना, या तो फिर मेंढक किस फाइलम के अंतर्गत आता है, या तो फिर किस क्लास के अंतर्गत में आता है ना, वो मेंढक जो है किस फैमिली के है, इस तरह के सवाल आते रहता है, ठीक है। चलिए हम आपको सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन बता दिए। अब आपको थोड़ी सी बात बता दें, आपको बता दें कि अब पूरे विश्व का बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मेंढक की कुल जो है मेंढक की 4700 स्पीसीज पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या कि मेंढक की जो है पूरी दुनिया में कुल 4700 स्पीसीज पाई जाती है। 4700 स्पीसीज जो है ये पूरी दुनिया में जो है मेंढक का पाई जाती है। अब इससे जुड़ी जो सवालें हैं वो हम आपके सामने पेश करते हैं। इनसे जुड़ी जो सवाल है, क्या क्या सवाल है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो हम आपको जैसा कि आपको शुरू में बता दिए कि पहला इसमें जानकारी, ये मुख्य उद्देश्य है कि बरसात के सीजन में मेंढक दिखाई देती है, साथ ही बरसात के सीजन में हरे रंग के है ना, हरे पीले रंग के मेंढक दिखाई देता है। वो आखिर वो हरे पीले रंग के ही मेंढक क्यों होते हैं, बरसात के सीजन में जो मेंढक निकलते हैं हरे पीले रंग के ही मेंढक क्यों निकलते हैं, ये सब सवाल जो है वो आपको इनका जवाब मिलेंगे। कि आखिर तालाब में, ऐसे कोई भी तालाब सूखा तालाब है, वहां पर देखिएगा जब बारिश नहीं है तो वहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन बारिश पड़ते ही वहां पर बहुत सारे मेंढक दिखाई देता है, ठीक है। अब फिर उनके बाद क्या होता है कि बारिश खत्म, 2-3 दिन के बाद पूरी मेंढक खत्म हो जाता है। वो मेंढक कहाँ चला गया है ना, इस पे जुड़ी जो सवाल है, ये सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, ठीक है। तो अंत तक आप बने रहें। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसका क्लासिफिकेशन दे दिए हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आप लोगों से जो बात कर रहे हैं, हाँ, इनमें जो स्टूडेंट अगर नोट करना चाहते हैं वो नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए तो अब आपका जो सवाल का जो जवाब है वो हम आपको देते चले जाते हैं, जिनसे क्या होगा, और भी इनमें सवाल उठेंगे जिन पर हम आपको आपके यहाँ पर इस पर बिल्कुल जवाब आपको मिलेगा। चलिए तो इनमें जो हम आपको जो छोटी सी सवाल आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि आखिर जो है बरसात के सीजन में ही मेंढक जो है सूखे तालाब में बारिश पड़ने के बाद निकलते हैं, ऐसा कैसे, वो कहां से आता है। बहुत सारे व्यक्तियों के दिमाग में ये अंधविश्वास भरा हुआ है, बहुत सारे ऐसे हैं कि बारिश में मेंढक जो है ना, वो बारिश से मेंढक गिरते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे। ये भी तो है, एक सवाल है कि बारिश से जो है सांप गिरते हैं, स्नेक भी नीचे गिरता है। इस पर भी जवाब, बहुत सारे सवाल है उस पर जवाब होगा, लेकिन एक सवाल, ये बहुत बड़ी सवाल है कि ये बच्चों के दिमाग, आखिर मेंढक ऊपर, आखिर तालाब में तो मेंढक था नहीं, फिर वो आया कहां से। तो आपको बता दें कि 80 से 90% जो व्यक्ति जो सोच रहे हैं कि वो ऊपर से गिरते हैं, बारिश से गिरते हैं मेंढक तालाब में, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनसे जुड़ी जो सवाल था वो हम उनका जवाब देना शुरू करते हैं। चलिए तो आपको इन चीजों को जानने से पहले आपको मेंढक के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिए हम आपको सबसे पहले बता दें, मेंढक जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन से, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है। ये जो मेंढक होते हैं वो कैसा एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, ये तापमान, किनके, जो वातावरण का जो तापमान होता है उस तापमान के अनुसार जो है मेंढक के शरीर का तापमान में हरकत होता है, मतलब बदलाव होता है। उदाहरण के तौर पर
अगर वातावरण का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो यही तापमान, ध्यान दीजिएगा, ये जो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ तो वो जो मेंढक जो है उनके भी शरीर का तापमान घटना शुरू हो जाएगा और वो कितना पहुंच जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, तो वही हम बोले आपको कि मतलब क्या होता है कि वातावरण जैसे अगर वातावरण का तापमान बढ़ता है तो मेंढक का भी शरीर का तापमान बढ़ेगा, अगर वातावरण का तापमान यदि घटता है तो फिर इनका भी तापमान घटता है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों से हम जो बात थोड़ी सी कर लें उससे क्या होगा, आपको काफी आसानी होगा समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दिए कि मेंढक जो था वो क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ना। ठीक है, ये आप एक तरफ से बोल सकते ठंडे खून के, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल हुए, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का ये कैरेक्टर होता है कि वातावरण का जैसा तापमान होगा वैसा उनके बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, चलिए अब इस पर हम आपको आगे चलकर आपको इस पर चर्चा करेंगे। तो हम बोले आपको कि जो मेंढक होते हैं, मेंढक में दो तरह की, ध्यान दी, दो तरह की उनके अंदर में क्रिया होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं उस पर, तो पहला है शीत निद्रा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसी को कहते हैं शीत निष्क्रियता। इसी को अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, इसी को शीत निद्रा या शीत निष्क्रिया कहते हैं। आप इनको समझिए तब वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या है वो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो हम बात कर रहे हैं, देखिए हम एक जगह से हम शुरुआत करते हैं और फिर वहीं पर लाकर लास्ट में आपको हम पहुंचा देंगे। ठीक है, जब बरसात, जब ठंड का मौसम आता है, मतलब जब क्या कहते हैं, जब हमारे वातावरण का पूरा टेम्परेचर क्या तो लो होने लगता है ना, यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस तापमान, उससे भी कम 10 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, इस तरह जिससे हम लोग ठंड, शीत ऋतु जिसको कहते हैं। तो शीत ऋतु के टाइम में, तो जब वातावरण का तापमान कम होता है तो उस दरमियान में मेंढक के भी शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वो गर्मी खोजता है, वो जो मेंढक है उनको गर्मी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि वो उस टाइम में वो जमीन में, ध्यान दीजिएगा जरा, जमीन में 1.5 से 2 फीट, अधिकतम वो 3, 4, 5 फीट भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपको हम बता दें कि 1.5 से 2 फीट तक जो है वो मिट्टी के दरार में वो घुस जाते हैं। 1.5 से 2 फीट के अंदर मिट्टी के दरार में वो घुस जाते हैं, और या तो फिर वो क्या होता है, वो अपने नाखून से भी जो है मिट्टी को हटाते हटाते उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, वो इसलिए प्रवेश करते हैं ताकि वो उनकी शरीर यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करें, वातावरण के में जो टेम्परेचर हो रहा है उनसे वो बच सके, ताकि उसमें उसके अंदर गर्मी रहे और वो जिंदा रह सके। ठीक है, तो वो जो ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए मिट्टी के अंदर, मिट्टी के 1.5 से 2 फीट के अंदर में जो गहराई में जाके वो चुपचाप शांत बैठा रहता है। ठीक है, वो हम आपको बता दें, वो उस टाइम में पूरी तरह से वो उसी में बैठा रहता है, भूखा, उसको खाना खाने की जरूरत नहीं होती है। वो उनके शरीर में जो फैट रहता है वो फैट टूट कर जो है वो फैट टूट कर कार्बोहाइड्रेट बदलेगा, फिर वो कार्बोहाइड्रेट फिर उसको ऊर्जा के रूप में उसमें कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और फिर उसको ऊर्जा के रूप में जो है उसको प्राप्ति होगा, जिनसे वो जिंदा रहेगा। ठीक है, और इस तरह से मेंढक वो सालों तक, 6 महीना तक ये जो है वो इसी तरह मिट्टी के अंदर में बैठी हुई रहती है। ठीक है, चलिए अब आपको हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, जिस पर बात कर रहे हैं, जरा उनको ध्यान दीजिएगा। तो वो जो शीत के समय में मिट्टी के अंदर 1.5 से 2 फीट गहराई तक अंदर में जो वो जमा होकर जो बैठ जाते हैं, स्थिर होकर जो बैठ जाते हैं, उसी क्रिया को कहते हैं शीत निद्रा या शीत निष्क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसी को हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, और वो तब तक रहते हैं जब तक कि वातावरण का टेम्परेचर बढ़ ना जाए। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, वो उसी अवस्था में क्या होता है, बैठा हुआ रहता है। तो वो क्या कहते हैं, जब ये वातावरण ठंड खत्म होते होते जब ये टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, जब टेम्परेचर जब बढ़ने लगेगा, जब टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी ये अपने टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है जब ये धीरे धीरे वहां से निकलने का प्रयास करता है, तो वो धीरे धीरे गर्म का सीजन यानी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, है ना, तो जून जुलाई इस टाइम में जो है वो धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसी सीजन में जबकि बारिश का समय आता है ना, तो जुलाई अगस्त का समय, तो जब बारिश आने लगता है, जब वो बारिश पड़ेंगे, है ना, तो बारिश पड़
करने के बाद क्या होता है, उस दरारों में जो है पानी पहुंचता है ना। तो दरारों में पानी पहुंचने के बाद वो जो मेंढक जो उसके अंदर में बैठा हुआ रहता है, उस दरारों के बीच में 1.5 से 2 फीट के अंदर में वहां जो बैठा हुआ रहता है, उसी में जो बैठा हुआ रहता है, तो वो क्या करता है पूरी स्थिर अवस्था में, जब बारिश पड़ने के बाद के दरारों में जब पानी भरते हैं तो मेंढक वहां से धीरे धीरे निकलते हैं बाहर। अब यहां पर बहुत सारे आदमियों का ऐसा सवाल होगा कि यदि तालाब को हम जब क्या कहते हैं खुदाई करवाते हैं तो उसमें मेंढक नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं है, मेंढक दिखाई देता है। बहुत सारे आदमियों का कहना होता है कि वहां तो बिल्कुल मेंढक नहीं, मेंढक होता है। क्योंकि वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, उस समय उनके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि वो इधर उधर उछल सके, कूदक सके, फुदक सके, ठीक है। इसलिए वो स्थिर अवस्था में रहता है, वो चुपचाप शांत, जैसा ही उसको मिट्टी जिधर कर दीजिए उधर हो जाएगा, क्योंकि वो उनके शरीर में उस समय में ऊर्जा बहुत कम रहता है और वो धीरे धीरे क्या होता है उस टाइम में वो स्थिर रहता है पूरे, क्योंकि वो शीत निष्क्रियता के अवस्था में रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे। तो जब वो मेंढक जब मेंढक बरसात से जब बाहर निकलेगा तो उसका कलर का बात अब करेंगे कि उसका कलर हरा क्यों हुआ है ना। तो चलिए अब आपको हम यहां पर जो है थोड़ी सी बात बता दें। आपको बता दें, जिस तरह से आप लोग छिपकली का नाम सुने हुए हैं ना कि छिपकली अपना रंग बदल सकता है, जी ठीक उसी प्रकार मेंढक भी अपना रंग बदल सकता है। इस बात को आप जान लीजिए यदि नहीं जान रहे हैं तो मेंढक भी अपना रंग बदल सकता है। सभी मेंढक जो है जो मेंढक होता है, मेंढक में रंग बदलने की क्षमता होती है, ठीक है। चलिए हम आपको आप बता दें यहां पर थोड़ी सी चीज। तो मेंढक में जो है उसमें रंग बदलने की जो क्षमता होती है वो हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। तो मेंढक के अंदर में एक रासायनिक पदार्थ है, इसका नाम है मेलनिन। हम मेलालिन का बात नहीं कर रहे हैं, मेलालिन का बात नहीं कर रहे हैं। मेलालिन नामक एक रासायनिक पदार्थ जिसकी वजह से हेयर हम लोगों का ब्लैक होता है, यानी काला होता है ना, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये हम मेलनिन नामक ये रासायनिक पदार्थ का बात कर रहे हैं जो मेंढक के अंदर में होता है, गिरगिट के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये मेलनिन के वजह से जो है वो अपना रंग को बदल पाता है, ठीक है। चलिए तो ये जो रासायनिक पदार्थ है इन्हीं की वजह से जो है छिपकली जो हो गया वो हो गया, यही इसी में बदलाव के कारण, इसी में जो है बदलाव के कारण जो है मतलब ये कभी ज्यादा कभी कम होने की वजह से वो अपना रंग को बदल पाता है, ठीक है। तो आपको बता दें बरसात के सीजन में क्या होता है कि हमारे जमीन पर जब बारिश पड़ते हैं तो उसके भी रंग क्या होता है, हरा होने लगता है ना। तो वो उस कैरेक्टर में ढलते हैं ताकि उनके जो विपरीत यानी कि उनको खाने वाले जो है, जैसे सांप हो गया, ताकि वो हरे रंग के हो तो आसानी से सांप उनको ना खा पाए, इसलिए वो क्या करते हैं अपने रंग को उस तरह से चेंज कर लेते हैं ताकि उनको खाने वाले जो जीव हैं जीवों से वो अपना सुरक्षा कर पाए, ठीक है। चलिए तो वो जो हरा पीला रंग का दिखाई देगा उस टाइम में जब वो निकलेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पर और थोड़ी सी चर्चा कर जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये ठीक उसी तरह करता है जिस तरह से ठंडी के समय में क्या उसी तरह से गर्मी के समय में करेगा। तो दूसरा होता है ग्रीष्म निंद्रा। आप इसी को बोल सकते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है। ग्रीष्म निंद्रा, इसी को ग्रीष्म निष्क्रियता भी कहते हैं, इसको एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन। तो ग्रीष्म निष्क्रियता में क्या होता है कि इसमें मेंढक जो होता है कि गर्मी के समय में अपने बॉडी के टेम्परेचर को, चूंकि गर्मी के सीजन में टेम्परेचर वातावरण का बढ़ जाता है तो उसको ज्यादा इसमें गर्मी का अनुभव होता है उनको, क्योंकि वो वातावरण के अनुसार उसका टेम्परेचर बॉडी का बदलते रहता है। तो ये अपने शरीर के टेम्परेचर को लो रखने, एवेस्टेशन जिस तरह होता है हाइबरनेशन उसी तरह है एवेस्टेशन। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी के सीजन में, तो गर्मी के टाइम में ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या करता है, जहां पर दलदल वाली अवस्था, जहां नमी वाले है, जहां पानी है, जहां पानी जहां पर है, जहां पर ये कीचड़ है, तो वहां पर वो उस कीचड़ में जाके जो है वो क्या करेगा, वो अपने जो है ये ग्रीष्म, ये मतलब वो गर्मी का सीजन था तो वो अपने शरीर के टेम्परेचर को कम रखने के लिए उस दलदल जो मिट्टी की जो ठंड अवस्था था वहां पर जाके ये चुपचाप बैठा हुआ अवस्था में रहता है, या तो फिर वो जो वहां
पे जो कीचड़ होगा, कीचड़ के अंदर में अपना पूरा बॉडी को घुसा लेगा, आराम से वो बैठा हुआ रहेगा। उस अवस्था में वहां पर वो अपना सुरक्षित महसूस करता है। ठीक है, चलिए, तो वहां पर ये बैठा हुआ रहेगा और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, ग्रीष्म निद्रा या तो ग्रीष्म निष्क्रियता, इसी को एवेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पर हम आपको आपका जो सवाल जो जुड़ी थी इनसे हम आपको बता दें कि बरसात के समय मेंढक क्यों निकलते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दिए कि मेंढक का जो रंग है वो पीला हरा जो हुआ वो ऐसा क्यों दिखाई दिया। इनके अलावा आपको बता दिया कि ये दो तरह की अवस्था में, ये शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। इसके अलावा आपको बहुत सारी जो बातें वो आपको बता दें। मेंढक का जो रंग होता है वो लगभग सभी प्रकार का रंग का होता है। हरा, नीला, काला, ब्लू, ये लगभग सभी रंग का मेंढक का जो रंग होता है, जितने भी रंग होते हैं लगभग सभी रंग का मेंढक होता है। ठीक है, चलिए ये भी हम आपको यहाँ पर जो है बात बता दी आप लोगों को। अब इस पर यहाँ पर थोड़ी सी जो बातें, इनके पीछे जो बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनसे हम जुड़ी जो बहुत सारे सवाल हैं उस पर हम बात करते हैं। चलिए, तो इनमें सब पहला ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, हमारे खासकर अपना जो बात करें भारत का, तो यहाँ पर जो बात होती है कि अगर मेंढक आपके घर में प्रवेश होता है, अगर 2-3-4 मेंढक अगर आपके यहाँ पहुंच जाता है और वो टटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में धन की बरसात होगी। देखिए, ये ऐसा मानना है और ये जो मान रहे हैं हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, वो उनकी आस्था है। आस्था पर हम उन पर बात नहीं कर सकते, वो उनकी विचार है, उनकी सोच है। लेकिन आपको हम बता दें इनकी सही जानकारी और नॉलेज क्या है। तो जब बरसात के सीजन में जब मेंढक बाहर निकलते हैं तो आप देखे होंगे कि बहुत टटर आते हैं, टटर कर रहा है। अब इनमें थोड़ी सी बात आप लोगों को बता दें, उनको जरा ध्यान दीजिएगा। मेंढक जो बरसात के सीजन में जो बाहर निकला है, तो वो जो बाहर निकलने के बाद जो है क्या होता है, वो जो समय जो होता है, वो समय जो होता है वो उनके जनन के लिए ये उचित होता है, वेस्ट वो समय होता है। अब थोड़ी सी आपको बता दें जैसा कि कहा जाता है कि जब मेंढक टटरा रहा है तो उससे क्या होता है कि बारिश होने की संभावना होती है ना। तो आपको हम बता दें कि मेंढक जो है वातावरण का, मौसम का अनुभव पहले ही वो कर सकता है, क्योंकि उनके बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है। उस टेम्परेचर के वजह से जो है वो वातावरण के बारे में महसूस कर लेता है कि यदि बारिश होने के समय अगर वो बारिश होने का अगर समय है, अगर बारिश होने वाला है, तो वो पहले टटराता है, क्योंकि वो मौसम का अनुभव पहले ही कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो हम आपको बता दें ये पुराने टाइम में जो है क्या कहता है, प्राचीन कालों में ऐसा माना जाता है अगर मेंढक टटरा रहा है तो सबको आशा होता था कि बारिश होगा और फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो इसीलिए उस समय में जो है मेंढक को पूजा जाता था, मेंढक को जो है उसकी पूजा किया जाता था और उनके बारे में बहुत अच्छी सारी कहानियां हुआ करती थी। जैसा कि हम आपको बता दें कि उस समय में क्या होता था कि मेंढक को क्या कहते, गांव में अभी भी हो रहा है कि मेंढक यदि मार देते थे हम लोग, तो उसमें एक अफवाह फैला हुआ था कि मेंढक को मारने से मामा का गाल फूल जाएगा, है ना। देखो, मेंढक को मारेंगे मामा का गाल फूल जाएगा। ऐसा क्या था कि वो ऐसा मतलब ये कि ताकि मेंढक को ना मारे, कि अगर मेंढक को मारेंगे तो मामा का गाल फूल जाएगा, इसलिए मेंढक को मारो ही नहीं तो मामा का गाल नहीं फूलेगा। तो ये क्या था, मेंढक को बचाव के लिए, और बहुत जरूरी भी है ये, है ना। ऐसे मेंढक को हम लोगों को बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मेंढक जो है वो इकोसिस्टम के अंतर्गत में आते हैं और इकोसिस्टम में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, और यह इकोसिस्टम के वजह से जो है, अगर वो इकोसिस्टम यदि टूटता है तो फिर हम लोग मानव जाति के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, फसल जो होती है, जो फसल होती है उस फसल को ज्यादा नुकसान करते हैं वो है टिड्ढा, जिसको ग्रास हॉपर अंग्रेजी में कहते हैं। तो ग्रास हॉपर क्या करता है, वो ग्रास हॉपर यानी टिड्ढा जो है वो फसल को नष्ट कर देता है, खा पी के खत्म कर देगा, इतनी उनकी संख्या होती है। तो उस टिड्ढा को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए मेंढक की जरूरत है, और वो मेंढक क्या करता है, ग्रास हॉपर को खा जाता है। तो वो मेंढक जो ग्रास हॉपर को खा जाएगा तो हम लोगों का फसल बच जाएगा, इसलिए मेंढक को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ये था उनका मुख्य उद्देश्य, है ना। क्योंकि पहले के टाइम में इतना कीटनाशक नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय में हमको बचाना है तो उतना दवाइयां नहीं हुआ करता था, उतना छिड़काव नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम में उस ग्रास हॉपर को खाने का, उस ग्रास हॉपर को खत्म करने का एक ही उपाय था, और वो क्या था, मेंढक। इसलिए मेंढक को नहीं मारा जाता था और उनकी पूजा किया जाता था। ठीक है, चलिए अब बात किस पर कर रहे हैं, वही जो बारिश का। तो हम बोले आपको क्या कि जब मेंढक जब टटराते हैं तो क्या मानना है कि बारिश होने वाला है, और वो जो बारिश होने वाला है तो उस बारिश में क्या होता है,
मेंढक जो है बहुत टटराते हैं, बारिश में भी टटराते हैं, बारिश होने से पहले भी टटराते हैं, ठीक है। वो टटराने का उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो मादा मेंढक है, ध्यान दीजिएगा, जो मादा मेंढक है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मतलब अपने ओर बुलाने के लिए। ध्यान दीजिएगा जरा, आप एक जरूरी चीज आपको बता दें कि नर मेंढक टटराते हैं, नर मेंढक टटराते हैं, ठीक है। तो नर मेंढक जो टटराते हैं तो उससे मादा मेंढक जो है उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और वो आकर्षित होने से क्या होता है, उनकी मैथुन की क्रिया, जिसको आप बोल सकते हैं कि वहां पर जो है निषेचन के लिए उनको नजदीक पहुंचाते हैं, बुलाते हैं उनको। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब बारिश हो जाती है तो बारिश में क्या होता है, तालाब सब में पानी भर जाते हैं, तो उसमें मेंढक जो है, जो नर मेंढक है, वह नर मेंढक अपने शरीर से शुक्राणु को छोड़ देते हैं। कहां पर, पानी में। मादा जो मेंढक है, वो मादा मेंढक क्या करे, अपने शरीर से अंडाणु को छोड़ देते हैं, है ना। फिर वो शुक्राणु और अंडाणु दोनों उस जल में क्या होता है, वो संलयन हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो नए मेंढक का निर्माण कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको बता दिए कि मेंढक जो टटराते हैं वो अलग अलग तरह के भी आवाज उनकी होती है, अलग अलग उनका टटराव होता है, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी बता दें, जो मेंढक जो होती है, नर और मादा मेंढक जो है, उनकी पहचान करने का भी तरीका, पहला, नर मेंढक आवाज देता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टटराते हैं। दूसरा मेंढक को पहचानने का क्या तरीका, वो हम आपको बता दें। जो मेंढक जो होते हैं, तो मेंढक जिस तरह हम लोगों का ये कान है ना, इस कान को हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना, ये जो बाहर में निकला हुआ है इसको पिन्ना कहते हैं ना, ठीक है। ये जो बाहर निकला हुआ है इसको पिन्ना, इन्हें बाह्य करने इसको कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है उसके भी बाहर में जो है कान की तरह संरचना नहीं बना हुआ रहता है। इस तरह कान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जो है गोल रंग का जो है उसमें बना हुआ रहता है, गड्ढा की तरह बना हुआ रहता है, ठीक है। चल ध्यान दीजिएगा। तो यदि उसके जो कान है, अगर उनकी संरचना आंख से यदि बड़ा होगा, आंख जो उनका होगा उस आंख से अगर बड़ा होगा, समझिए वो नर मेंढक है, मेल मेंढक है, ठीक है। और यदि अगर वो कान का जो उनका साइज है वो आंख से यदि छोटा होगा, समझिए वो मादा मेंढक है, ठीक है। इसके अलावा भी बता दें आपको, नर मेंढक का जो बॉडी होता है वो छोटा होता है, मादा मेंढक का बॉडी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम जो आप लोगों को यहाँ पर जो बात किए वो हम आपको बता दिए। चलिए अब आपको थोड़ी सी जानकारी इनके ऊपर और दे देते हैं कि जो मेंढक जो होते हैं, तो ये जो 4700 मेंढक, आपको 4700 जो स्पीसीज मेंढक की जो पाई जाती है, ये स्पीसीज में कुछ जाति ऐसी है जिसका नाम है गोल्डन पॉइजन डार्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप सीधे तौर पर आपको पॉइजन फ्रॉग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। गोल्डन पॉइजन। तो ये जो गोल्डन पॉइजन जो फ्रॉग होता है वो सबसे खतरनाक मेंढक होते हैं। तो इनसे शरीर से जो जहर निकलते हैं, इनके शरीर से जो पॉइजन निकलता है, वो पॉइजन जो है, 2 बूंद पॉइजन किसी भी जंतु को मौत की घाट उनका उतार सकते हैं। इनके ओनली 2 बूंद पॉइजन से क्या होगा, किसी भी जंतु की मौत हो सकती है, मानव उससे मर सकता है, ठीक है। ये तो इसको जो है विषैला जंतुओं के अंतर्गत में रखा जाता है, गोल्डन पॉइजन फ्रॉग को, ठीक है। चलिए ऐसे हम आपको बता दें, जितने भी मेंढक हैं सबके त्वचा में, सब मेंढक के त्वचा में विष ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन दुख की बात यह होता है कि उसके विष ग्रंथि से ये बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर पॉइजन निकलता है, जिनके वजह से किसी भी जंतु को कोई भी नुकसान नहीं होता है, किसी भी जंतु को, ठीक है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा वीडियो में कि चाइना में फ्रॉग को खा जाता है ना, और ये सही भी है कि बहुत सारे देश हैं जहां पर मेंढक को खाया जाता है। आपको बता दें कि मेंढक के त्वचा पर भी जो है पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन उसके पॉइजन ग्लैंड में पॉइजन नहीं के बराबर उसमें होता है, जिनके वजह से किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम आपको बता दें थोड़ी सी एक सूचना यहाँ पर कि जो मेंढक जो है, ये चाइनीज चिकित्सकों का ऐसा मानना है कि यदि मेंढक को खाते हैं तो यौन शक्ति स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, मतलब शारीरिक संबंध जो है वो अच्छा होगा। देखिए हम आपको बता दें, वो ये चिकित्सक का ऐसा मानना है ना, कि ऐसा होता है। आपको बता दें कि उनसे ज्यादा फायदा मेंढक जो हम लोगों को, हमारी फसल को बचाकर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ये इस चीज में भागीदारी दे रहा है कि वो जो टिड्डा को खाकर जो है वो हम लोगों को फसल ज्यादा
ज्यादा प्रदान करती है, इससे उसे खाने से वो ज्यादा लाभ नहीं होगा। ऐसे वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, तो वो उनका विचार पे चलता है। लेकिन आप लोगों को बता दिए कि वो अगर उनके खाने से यौन शक्ति यदि बढ़ाना है तो उनसे ज्यादा लाभ हम लोगों को इसमें देता है कि वो हमारे फसल को नष्ट होने से बचा देती है। चलिए ठीक है, तो हम आप लोगों को यहाँ पर मेंढक से जुड़ी जो सवालें था वो भी हम आपको बता दिए। और एक जरूरी बात आपको ये भी बता देते हैं, जिस तरह से सांप जो है केचुली का मतलब होता है अपना करफ, यानी शरीर का जो है शरीर के जो स्किन के जो छिलके हैं वो सांप जिस तरह से केचुली उसको कहते हैं, वो शरीर से बाहर छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार मेंढक भी अपने शरीर से बाहर करता है। कोई मेंढक एक सप्ताह में, कोई मेंढक प्रतिदिन छोड़ता है ना। लेकिन आपको बता दें मेंढक का बहुत खास बात यह है कि वो अपने केचुली को खा जाता है, खुद ही वो बाहर निकला फिर उनको खुद वो खा जाएगा। ये उनकी खुद की ये रूल है। ठीक है, चलिए वो हम आपको बता दिए। चलिए अब आपको यहाँ पर जो थोड़ी सी बात जो है क्या करते हैं मेंढक के बारे में आप लोगों को थोड़ी और आपको बता दें। मेंढक जो है ये स्वच्छ जल मतलब स्वीट वाटर जो है उसमें पाया जाता है, मतलब मृदु जल जिसको कहते हैं आप लोग, तो मीठा जल में ये रहता है। ठीक है, नम वाले स्थान पर रहते हैं। क्योंकि मेंढक जो है ये मेंढक जो है वो क्या होता है उभयचर, मतलब ये जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें मेंढक त्वचा के द्वारा भी श्वास ले सकता है। दूसरा, मेंढक जो है फेफड़ा के द्वारा भी श्वास ले सकता है। तीसरा, मेंढक अपने मुंह के जो त्वचा है अस्तर का जो है उनसे भी वो श्वास ले सकता है। ठीक है, चलिए अब आपको बता दें मेंढक अपने मुंह से कभी पानी नहीं पीता है। इस बात को आप याद रखिएगा, मेंढक अपने मुंह से कभी भी पानी नहीं पीता है। मेंढक अपने शरीर के अंदर जो पानी सोखता है वो स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्योंकि मेंढक का जो त्वचा होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसी को कहते हैं एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली होता है। और उसी से वो पानी क्या करता है एब्जॉर्ब करता है अपने शरीर के अंदर, उसी से वो पानी अपने अंदर लेता है। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि मेंढक जो है, जो नर मेंढक है उसको शिश्न नहीं होता है। शिश्न मतलब पेनिस, जिसको मतलब उसको आप लोग मैथुन अंग नहीं होता है, बस छोटा सा छिद्र होता है, उसी से वो अपने शरीर से शुक्राणु निकाल देता है। मादा मेंढक अपने शरीर से अंडाणु निकाल देता है। ठीक है, तो मेंढक में जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन है। चूंकि नर मेंढक अपने शरीर से शुक्राणु को पानी में छोड़ देता है, मादा मेंढक अपने शरीर से अंडाणु को पानी में छोड़ देता है और वहीं पर उनका संलयन होता है। ठीक है, चलिए तो वही हम आपको बता दिए कि ये जो नर और जो मादा मेंढक है वो दोनों अलग अलग होते हैं। आपको ये भी जरूर जानना था कि चूंकि मेंढक एकलिंगी होता है, जिस तरह हम लोगों में नर और मादा अलग अलग है ना, लड़का लड़की अलग अलग, ठीक उसी प्रकार मेंढक में भी नर और मादा दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर मेंढक से जो जुड़ी सवाल थे वो हम आप लोगों को बता दिए। अगर इनमें कोई भी सवाल आप लोगों को यदि इसमें और भी अगर जानना रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर आपको हम इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।